नमस्कार, मैं शिवम पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के पुलिस लाइन में। यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि लखनऊ के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त तरुण गाबा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। पुलिस आयुक्त लखनऊ के पद पे आज मैंने पदभार ग्रहण किया है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर जो पुलिस के दायित्व हैं, जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं पुलिसिंग के, उसको हम लोगों को कवर करना है। इस संबंध में एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित सिस्टम हम यहाँ दे सकें, उसी से संबंधित हमारी सभी प्राथमिकताएं रहेंगी। सर्वप्रथम तो मेरा फोकस रहेगा कि हम जन शिकायतों का निस्तारण अच्छे से कर सकें, जो पीड़ित है उसको न्याय दिला सकें। साथ ही साथ लखनऊ जैसे शहर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी पुलिसिंग है वो आजकल के क्रम में मॉडर्न टेक्निक्स पर आधारित हो। जो हमारा डेटा एनालिसिस होता है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके, ताकि एक स्मार्ट और विजिबल पुलिसिंग जनता को दिखाई दे। इसके संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा कुछ जगह पे अध्ययन किया गया था कि हम लोग कितनी तेज़ी से किसी घटनास्थल पर पहुंच पाते हैं। जो हमारे पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं वो कहां पर उनका सीक्वेंस बना होता है, कहां पर वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, कहां पर वो पार्क होते हैं, ताकि किसी भी डिस्ट्रेस कॉल प्राप्त होने पर वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ और लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व कर सकें। तो इस पर भी हमारा फोकस अवश्य ही रहेगा। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं, शासन की और हमारे डीजीपी मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पे भी पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। चाहे वो महिला संबंधी अपराध हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित हो, चाहे जैसे मिशन शक्ति केंद्र पे अभियान चल रहे हैं, साथ ही साथ जैसे आप लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर, ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट, इस संबंध में भी विभिन्न कार्रवाई की जा रही हैं। तो उस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना और एक बेहतर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही आप जान रहे हैं कि इस समय क्राइम का स्वरूप बहुत बदल चुका है। जो क्राइम आज से कुछ साल पहले होते थे, उसकी बजाय नए क्राइम सामने आए हैं। जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में आप जानते हैं, पिछले कुछ समय में लखनऊ में भी इस संबंध में अच्छी कार्रवाई की गई है और ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर क्राइम चलाया जा रहा था उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए साइबर क्राइम को एक टोटलिटी में देखते हुए लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, ताकि वो साइबर क्राइम से बच सकें, उसके बारे में जान सकें और जो कदम उनको उठाने चाहिए ताकि वो शिकार ना हो, वो कदम वो उठा सकें। इसलिए उनको जागरूक करने का प्रयास हमारे द्वारा पूरी तरह से किया जाएगा। साथ ही हमारे जो साइबर क्राइम में हमारा साइबर क्राइम थाना है और जो हमारी साइबर क्राइम की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, उसको और सुदृढ़ करने का प्रयास हम फोकस में लाएंगे, प्राथमिकता पर उसको करेंगे। और जो पब्लिक जिनका पैसा इसमें फंस जाता है, उसको बैंकिंग एजेंसी से समन्वय अच्छा स्थापित करके और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ समन्वय करते हुए हम फ्रीजिंग की कार्रवाई सही समय पे कर पाएँ। उसके लिए हमारी टीम भी ट्रेंड रहे, पब्लिक को भी जागरूक कर सके और परिणाम भी हासिल कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, 2027 में इलेक्शन है, उसको देखते हुए सर प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कैसे करें? देखिए, आप जानते हैं लखनऊ राजधानी है
विभिन्न प्रकार के वीआईपीज भी यहाँ पे आवासित रहते हैं, विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी यहाँ पर होते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम सुरक्षा ज़रूर उच्च कोटि की रखेंगे। साथ में जो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स फोरसी की जा सकती हैं उसमें पहले से ही तत्पर होते हुए, पहले से ही सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करते हुए हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कठिनाई जनता को ना होने पाए और ये सब दायित्व जो हैं वो हम बखूबी निभा सकें। सोशल मीडिया अफवाहों से कैसे निपटें? सोशल मीडिया अफवाह इसमें इलेक्शन में बहुत बढ़ेंगी, उससे कैसे? देखिए, पिछले कुछ समय से इसकी जो महत्वता है उसको विभिन्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ने, एजेंसीज़ ने उसको जाना है, उसको समझा है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग बहुत व्यापक स्तर पर अब की जाती है। यूपी पुलिस भी उस संबंध में काफ़ी बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रही है और उसी के चलते हुए लखनऊ में भी हम इस चीज़ पे फोकस रखेंगे कि जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। एक्सप्लोर करेंगे कि अगर कोई जो कि वास्तव में अवेलेबल रहते हैं, कुछ टूल्स उपलब्ध रहते हैं जिनसे इसकी मॉनिटरिंग और आसानी से की जा सकती है, तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करते हुए अगर कोई गलत खबरें हैं उनको सामने लाया जाए, कोई गलत अफवाह फैला रहा है उसको सामने लाया जाए और फिर अगर कोई शरारती तत्व उसके पीछे हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, राजधानी होने के कारण यहाँ पे कई तरह के धरने प्रदर्शन, कई तरह की कॉल्स आती हैं जिसको हम मॉनिटर करते हैं और उसमें फिर हम ये व्यवस्था है यहाँ पे कि फिर हम उसमें कदम जो आवश्यक हैं उनको उठाते हैं और ये सुनिश्चित करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना होने पाए और जो आम जन है उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पाए। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ पुलिस को एनहेंस करने की जरूरत है और अपग्रेड करने की जरूरत है, आप मानते हैं? देखिए, वो तो अभी आज मैंने ज्वाइन किया है तो मैं पहले सिस्टम को समझना चाहूँगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या मैन पावर है, क्या टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ पे कोई बेहतर करने का स्कोप है। अगर कोई स्कोप है तो अवश्य ही हम उसमें कदम उठाएंगे उस दिशा में। उधर से कोई महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा फैसला क्या होगा आपका? सबसे बड़ा महिलाओं की जो सुरक्षा है वो आप जानते हैं कि शासन की भी और हमारे डीजीपी मुख्यालय की भी वन ऑफ दी मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड एरियाज है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसमें पूर्व में भी विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। कुछ माह पहले मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी जिनका पूरा स्वरूप बदल दिया गया था कि वो एक ऐसी सिंगल विंडो सिस्टम हो जहाँ पे पीड़ित को पूरा न्याय मिल सके, उसके थाने पर पहुँचने से लेकर पूरी तरह से केस की समाप्ति पे और उसके रिहैबिलिटेशन पे और उसके मेंटली उसको वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर कदम उसमें उठाए जाएं। तो उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ तरीके से इम्प्लीमेंट करके और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी अगर क्राइम हो रहा है तो उसको डिस्ट्रेस कॉल को टाइमली उसको हम अटेंड करके ऐसी जगह पे हम अपने पुलिस का डिप्लॉयमेंट करें जो कि ना केवल विजिबल हो और डेटरेंट के रूप में काम करे बट साथ ही साथ एक क्विक रिस्पांस दे सके। तो इस प्रकार की डिप्लॉयमेंट करके जो महिला संबंधी अपराध है उसको प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप सारे लोग बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। सारे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक इनकम ले लेते हैं। आप बताइए।
देखिए, पहले जो आपने कहा है, ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू कलेक्ट इंटेलिजेंस इनपुट्स ऑन दिस। अगर आपका कहना है कि कोई चीज़ जो कि गैर कानूनी है और वो आपके संज्ञान में है या बढ़ रही है, तो हम ज़रूर अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क को सुदृढ़ करते हो, क्रिमिनल इंटेलिजेंस नेटवर्क को, उसके बारे में डेफिनेटली जानकारी प्राप्त करेंगे और जो फिर विधिक कार्रवाई होनी है उस विधिक कार्रवाई को अमल में लाएंगे। और जी बताइए, आप बताइए। जनता की सुरक्षा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, पर पुलिस को कभी होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि टेंशन बहुत होती है, तो उसके कल्याण के लिए आपका निर्णय क्या रहेगा? देखिए, दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक, आपकी बात सही है कि वर्कलोड ज़्यादा रहता है, और परंतु अगर रिसोर्सेज का एलोकेशन हम प्रायोरिटी एरियाज़ में करें तो हम अपने दायित्वों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो एक वो कदम हमेशा ज़रूर उठाना चाहिए जिसको हम उठाएंगे। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी NGOs भी हैं, बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग और बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं जो इस फील्ड में व्याख्यान भी देते हैं और प्रैक्टिसेस भी सिखाते हैं। तो डेफिनेटली वी विल आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ एजेंसीज, these kind of people and utilize their services. तो आपने देखा तरुण गाबा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, जिनमें सामाजिक मुद्दे, साइबर क्राइम से संबंधित मुद्दे और महिला सुरक्षा से संबंधित बात की। तो अब ये देखना ये है कि क्या तरुण गाबा इन सब मुद्दों पर आगे काम कैसे करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं शिवम।